हम लोग करेंगे आज इस वीडियो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.6 का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम सम्स के को करेंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन में। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू है। इसमें पहले ही बोला गया है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। पहले पेयर ऑफ इक्वेशंस में इसको फॉर्मुलेट करना है, फिर उसका सोल्यूशन निकालना है। तो पहला 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर एंड 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करेंट। यानी 2 क्वेश्चन है इसमें, रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करेंट। करेंट बोलने का मतलब यहाँ जो अपना स्पीड होता है जिससे कि वो बहा कर ले जाता है, और एक जो है बोट का अपना स्पीड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट या मैन इन स्टिल वाटर, और एक होता है स्पीड ऑफ करेंट। ये जो प्रॉब्लम दिया गया है करंट एंड बोट का बात है। करंट एंड बोट का बात अगर जब भी आता है तो सबसे पहले यहाँ पर दो वो स्पीड होता है। अगर कोई स्टील, एक होता है स्टील वाटर, स्टील वाटर में एक स्पीड होता है, स्टील वाटर में किसी का एक स्पीड होगा। स्टील वाटर में जिस स्पीड से बोट चल सकता है वो बोट का अपना स्पीड होता है। लेकिन वही बोट जब डाउन स्ट्रीम जाएगा, डाउन स्ट्रीम मतलब जिस तरह से स्ट्रीम धारा बढ़ रहा है, बोट जो है उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये बोट है उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो उस केस में उसका ओरिजिनल स्पीड जो होता है पहले से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसका अपना एक स्पीड होता है और स्ट्रीम जो है वो उसको उसी डायरेक्शन में बहा कर लेकर चला जाता है, तो उस केस में उसका स्पीड बढ़ जाता है। अगर उल्टा करें, अगर स्ट्रीम का स्पीड इस तरह से है, यानी करंट का फ्लो का डायरेक्शन ऐसे है और हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस समय जो बोट होगा उसका स्पीड क्या होगा, बोट का जो स्पीड होगा उसका स्पीड अपना जो ओरिजिनल स्पीड है उससे भी कम हो जाएगा। तो इस तरह का सम जब भी बनाते हैं तो पहले क्या करना पड़ता है, स्पीड, दोनों का स्पीड को कंपेयर करना पड़ता है। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं इन डाउन स्ट्रीम रोइंग स्पीड ऑफ ऋतु। डाउन स्ट्रीम माने जिस तरफ से धारा करेंट जिस तरफ फ्लो कर रहा है उस तरफ अगर जाएगी तो उस समय स्पीड क्या होगा, जो स्टील वाटर में स्पीड है और करंट का स्पीड है दोनों ऐड हो जाएगा, यानी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और उसका अपोजिट चलेंगे तो करंट का स्पीड जो है y माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये दो स्पीड होगा जाने का और आने का। अब दोनों स्पीड पता है। अब हम आ जाएंगे एटीक्यू में। एटीक्यू में यहाँ पर दो कंडीशन है, यानी दो इक्वेशन बनेगा। एक डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, टाइम लेंगे। तो अगर डिस्टेंस बाय स्पीड करते हैं तो डिस्टेंस बाय स्पीड करते हैं तो टाइम निकलता है। तो इसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया डाउन स्ट्रीम में, 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड है डाउन स्ट्रीम का x प्लस वाई, और यही जो है डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू आता है टाइम, और ये टाइम है 2 आवर्स। ये इक्वेशन 1 मिल जाएगा। और एंड दूसरा कंडीशन है वो अप स्ट्रीम में जा रही है, तो अप स्ट्रीम में जब ऋतु जा रही है तो उस समय डिस्टेंस बाय स्पीड जो होगा, डिस्टेंस कितना गई है, 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है इन 2 आवर्स। लेकिन डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे, स्पीड उस समय क्या था उसका x माइनस वाई इक्वल टू, ये है डिस्टेंस और ये है स्पीड, और ये डिस्टेंस का स्पीड होता है इक्वल टू टाइम्स, और टाइम कितना लगा है इक्वल टू 2 आवर्स। ये होगा हमारा दूसरा इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सारा सॉल्व करने का मेथड हम लोग जानते हैं, तो उसको इससे आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को सिंपल फॉर्म लाएंगे। इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखिए पहले वो कैंसिल कर दिए हैं, मैंने जितना सिंपल किया जा सके। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखो इक्वेशन 1 एंड 2 आया। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ वाई टर्म कैंसिल हो जाएगा और 2x इक्वल टू आ जाएगा 6। और इस x का वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में। हम पुट कर लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो y यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद y इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो लेट किए थे x एंड y उसका वैल्यू आ गया। अब देयरफॉर हो जाएगा रोइंग स्पीड ऑफ इन स्टिल वाटर
एक्स इक्वल टू जो लेट किए थे यहाँ 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट हो जाएगा वाई किलोमीटर यानी 4 किलोमीटर पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work, and also that taken by one man alone. तो ये जो क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसका समरी देखिए, नीचे में लिखे हैं जो 2 वोमेन एंड 5 मैन मिलकर 4 डेज में किसी काम को कंप्लीट कर देते हैं। और दूसरा कंडीशन है जब 3 वुमेन और एंड 6 मैन आपस में जब मिलकर काम करते हैं, यानी एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो ये वर्क जो है 3 डेज में कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन है 1 वुमेन और एंड 1 मैन अलोन, माने अकेले उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए टाइम एंड वर्क का जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग को अलग अलग एक वुमेन कितने दिन में वर्क को फिनिश करेगी उसको लेट करना पड़ता है, और 1 मैन अकेले उस काम को कितने दिन में वर्क को फिनिश करेंगे इसको पहले लेट करना होता है। उसके बाद से कंडीशन अप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं इसको। हम यहाँ पर लेट कर लिए हैं, लेट 1 वुमेन फिनिशेस द वर्क इन x डेज एंड 1 मैन इन y डेज। एक वुमेन जो है वर्क को फिनिश करेगी x डेज लगेगा उसको कम्प्लीटली, माने एक वुमेन अगर अकेला काम करे तो उसको फिनिश करने में कम्प्लीटली माने पूरा का पूरा x दिन का समय लगेगा। और अगर वही काम को अगर एक मैन करता है तो उसको फिनिश करने में y डेज का समय लगेगा। अब कंडीशन के इसके बाद पहला स्टेज जो होता है, मैंने हमेशा जब टाइम एंड वर्क्स का मैथ आएगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ये फर्स्ट स्टेप जो हमेशा सभी मैथ्स में लागू होगा, ये फर्स्ट स्टेप ये हमेशा ख्याल रखेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, जब भी ये लेट करेंगे, लेट तो ऐसे ही करेंगे हमेशा, और जो पहला स्टेप होगा वो देखिए क्या होगा, 1 वुमेन का पहले निकालेंगे 1 डेज वर्क, 1 वुमेन 1 डे वर्क इक्वल टू पहले निकालेंगे। 1 डे वर्क क्या होगा, अगर x डेज में वो पूरा वर्क को फिनिश करती है तो 1 डे में कितना, माने उसका पहले रेट निकालना पड़ेगा, रेट जानना होगा। तो 1 वुमेन 1 डे वर्क हो जाएगा, जितना डेज होता है उसका 1/x पार्ट वर्क को करेगी एक दिन में। और कंप्लीट वर्क को हमेशा इस तरह का केस में कंप्लीट वर्क जो होता है हमेशा कंप्लीट वर्क जो होता है 1 होता है, कंप्लीट वर्क हमेशा 1 होता है। तो अगर x डेज में पूरा वर्क को कंप्लीट करती है तो 1 डे में कितना करेगी, तो पूरा वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। सिमिलरली देयरफॉर हम 1 मैन का निकालेंगे, 1 मैन 1 डे वर्क क्या होगा, उसका क्या हो जाएगा 1/y, ये भी 1/y पार्ट करेगा। ये इतना करने के बाद अब कंडीशन को अप्लाई करेंगे। अब कंडीशन में क्या जाएंगे, अगर 2 मैन वर्क करे, 2 मैन वर्क करती है, 2 मैन अगर करेगी तो पहले तो 1 मैन का हो गया, 1 मैन का 1 डे वर्क हो गया, तो 2 मैन का 1 डे का वर्क निकालेंगे। तो यह हमारा चार्ट था, इसको हम मिटा दे रहे हैं, जगह नहीं है। तो पहला था 1 वुमेन का 1 डे वर्क था, तो हम निकालेंगे देयरफॉर 2 वुमेन का 1 डे वर्क, 2 वुमेन 1 डे वर्क क्या होगा, तो इसका डबल हो जाएगा 1/x, 1 डे का है तो 2 वुमेन अगर काम करेंगी तो डबल हो जाएगा, यानी 2 × 1/x माने 2x हो जाएगा। सिमिलरली उसके साथ कितना आदमी काम कर रहे हैं, उसके साथ 2 वुमेन के साथ 5 मैन। तो यहाँ 1 मैन का 1 डे वर्क पता है, 1 मैन का 1 डे वर्क पता है, देयरफॉर हम लोग निकालेंगे 5 मैन का 1 डे वर्क। तो 5 मैन का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, एक मैन एक दिन में 1/y करता है, तो 5 मैन इसका 5 टाइम्स करेगा, यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 5/y पार्ट आएगा। तो इतना पार्ट मिलकर कर ले। अब दोनों एक साथ अगर मिल जाते हैं, यानी दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो दोनों का एक साथ मिल जाएगा, देयरफॉर 2 वुमेन प्लस 5 मैन 1 डे वर्क क्या होगा, 1 डे वर्क होगा
ये दोनों प्लस हो जाएगा, यानी 2/x प्लस 5/y। ये एक दिन का काम हुआ। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ओमेन प्लस 5 मैन 1 डे वर्क होगा, 1 डे वर्क हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, 2/x प्लस ये है 5/y, यानी इसको एलसीएम कर देंगे xy, और यहाँ पर हो जाएगा x से डिवाइड करेंगे x कैंसिल होगा यानी ये 2y देगा, और y से डिवाइड करेंगे y कैंसिल होगा यानी 5x देगा। ये हुआ, दोनों को अगर दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो ये 1 डे में इतना वर्क करेंगे, लेकिन वो लोग 4 डेज में पूरा का पूरा काम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, कंडीशन है जो 4 डेज में अगर ये दोनों मिल जाए, 2 ओमेन और 5 मैन मिल जाते हैं तो 4 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं। तो 4 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं तो इसका 4 टाइम्स का काम करेंगे। 1 डे का काम कितना है तो 4 डे का काम कितना होगा, तो इसमें जैसे ही 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स काम को करेंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा और 80 क्यूब हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। ये हमारा है, ये 1 डे वर्क है, 2y प्लस 5x बाई xy है 1 डे वर्क, और इसमें जैसे ही हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये काम पूरा का पूरा 4 टाइम्स जैसे होगा कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट वर्क हमेशा इक्वल टू 1 होता है। ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये देगा 8y प्लस 20x इक्वल टू दे देगा x, ऐसे ये क्रॉस कर दिए तो क्रॉस कर देंगे तो xy देगा। ये इक्वेशन हमारा 1 होगा। अब दूसरे कंडीशन में आएंगे, दूसरे कंडीशन में बोला है 2 women and 5 men, सॉरी दूसरे कंडीशन में दिया है 3 women 6 men, 3 women, और दूसरा कंडीशन है 3 women एक साथ मिलकर और 6 men के साथ काम करते हैं और ये काम कंप्लीट हो जाता है 3 women 6 men in 3 days। तो इस कंडीशन के हिसाब से अब इस मैथ को दूसरा इक्वेशन को सेट करेंगे। तो पहले 3 मैन का वर्क निकालेंगे 1 डे का, फिर 6 मैन का 1 डे का वर्क निकालेंगे। चलिए उसको निकाल कर दिखाते हैं। ये दूसरा इक्वेशन में जाते हैं। दूसरा इक्वेशन में है 3 वोमेन, 1 वोमेन का 1 डे वर्क हमको पता है 1/x, और 1 मेन का 1 डे वर्क पता है 1/y। ये 1 डे का है, ये डे है, ये डे। तो दूसरा कंडीशन में दिया गया है जे 3 वोमेन एंड 6 मैन। तो 3 वोमेन 1 डे वर्क क्या होगा, 3 वोमेन 1 डे वर्क हो जाएगा, 1 डे वर्क इसका 3 टाइम्स हो जाएगा यानी 3/x, एंड 6 मैन का 1 डे वर्क हो जाएगा 6 मैन 1 डे वर्क इक्वल टू हो जाएगा 6/y, इसका 6 टाइम हो जाएगा। और दोनों एक साथ मिलकर काम को करते हैं, देयरफॉर हम बोल सकते हैं 3 वोमेन प्लस 6 मैन 1 डे वर्क। 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, ये दोनों वर्क प्लस हो जाएगा। ये 1 डे में 3 वोमेन 1 डे में इतना वर्क करती है और 6 मैन 1 डे में इतना वर्क करते हैं, तो दोनों मिल जाएगा 3/x प्लस 6/y। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, xy एलसीएम तो हो जाएगा 3 x से डिवाइड होगा तो y, यानी 3y प्लस 6x होगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले जाएंगे और यही लोग 3 वोमेन 6 मैन अगर यही मिलकर काम करे और 3 डेज काम करे, अगर 3 डेज काम करते हैं मतलब इसका 3 टाइम्स काम करे तो काम जो है फिनिश हो जाता है। तो 80 क्या करेंगे, 80 में आएंगे 3y प्लस 6x, ये जो एक 1 डे का वर्क है इसको 3 टाइम्स का कर देंगे, 3 टाइम्स मतलब 3 दिन काम करेंगे एक साथ मिलकर, तो इक्वल टू काम जो होगा फिनिश होगा, माने 1 इक्वल टू 1 होगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 का मल्टीप्लाई है इसमें और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 9y प्लस 18x इक्वल टू xy। ये हमारा होगा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, यहाँ से x और y का वैल्यू आएगा।
तो दोनों इक्वेशन को यहाँ सॉल्व करेंगे तो y को हम लोग इक्वल कर लेंगे, तो 8 का दूसरे इक्वेशन में या 9 का इसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 में है 8 का पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन करने के बाद जो आएगा अब बाई एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको 3 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर y एलिमिनेट हो जाएगा और 36 इक्वल टू एक्स वाई आया, तो यहाँ पर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तब y का वैल्यू आएगा। अब इस y का वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 जो है हमारे ऊपर, वहाँ पर देखकर उसमें हम y का वैल्यू को पुट कर लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू और वो आ गया x का वैल्यू, देखिए कितना आया, 18 आ गया। इस तरह से हमारा x का एंड y का वैल्यू आ गया है। तो 1 वोमेन फिनिश करती है 18 डेज़ में और 1 मैन फिनिश करता है वर्क जो है 36 डेज़ में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस. शी टुक्स 4 hours if she travel 60 kilometer by train and remaining by bus. सेकेंड कंडीशन है, इफ़ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस सी टेक्स 10 minutes लॉन्गर. फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस सेपरेटली. यानी रूही 300 किलोमीटर डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रही है, वो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रही है वो है 300 किलोमीटर. लेकिन ये 300 किलोमीटर का जो टोटल डिस्टेंस है पार्टली बाई ट्रेन ट्रेवल कर रही है एक कंडीशन में और एक बाई बस ट्रेवल कर रही है. हमारे पास 2 कंडीशन है, यानी 2 कंडीशंस में ये ट्रेवल कर रही है और दोनों कंडीशंस में अलग अलग टाइम लग रहा है. फर्स्ट कंडीशन में वो ट्रेवल की है 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, यानी 60 किलोमीटर बाई ट्रेन ट्रेवल की है और रेस्ट मतलब 300 में से 60 माइनस होगा तो चला जाएगा 240 किलोमीटर बाई बस. यानी ये 2 पहला कंडीशन था. और दूसरा कंडीशन था जो वो ट्रेन से ट्रेवल करेगी, सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, यानी ट्रेन से 100 किलोमीटर ट्रेवल करती है और रेस्ट बाकी मतलब 200 किलोमीटर बाई बस से ट्रेवल कर रही है. इस केस में एक टाइम लग रहा है और इस केस में एक टाइम लग रहा है और इसके हिसाब से मैथ को हमको सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन में सीधे बोल दिया है डायरेक्टली जे सेपरेटली बस एंड ट्रेन का स्पीड क्या है. तो बस एंड ट्रेन का स्पीड को इक्वेट कर लेंगे. डिस्टेंस हमारे पास पता है, टाइम भी हमको पता है, उसके हिसाब से इक्वेशन सेट कर लेंगे. तो हमने लेट कर लिया यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड्स ऑफ ट्रेन एंड बस रिस्पेक्टिवली. यानी x किलोमीटर ट्रेन का स्पीड है और y किलोमीटर बस का स्पीड है. और इस स्पीड से हम जर्नी को 2 पार्ट्स में ट्रेवल करेंगे और टोटल टाइम को काउंट करेंगे. तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डायरेक्ट चले जा रहे हैं और हम 2 बार पार्ट में हम टाइम को निकालेंगे. पहले पार्ट 60 किलोमीटर, यहाँ पर हम कंडीशंस को समराइज कर लिए हैं. 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और 200 रेस्ट, यानी बाकी 240 किलोमीटर बस से जाती है, क्योंकि उसका टोटल जर्नी 300 किलोमीटर है. तो 60 किलोमीटर जाने का टाइम क्या होगा, 60 यानी डिस्टेंस बाई स्पीड 60 किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल करेगी, यानी 60 बाई x प्लस और बाद बाकी जो डिस्टेंस है 240 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगी y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से. और ये टोटल जो टाइम लगेगा इसमें ट्रेवल करने का, ये है टाइम ट्रेन का, ये है टाइम बस का, दोनों प्लस के टोटल टाइम होगा 4 आवर्स के इक्वल. ये इक्वेशन 1 हो गया. सेकंड दूसरा कंडीशन है जर्नी का, वो है ट्रेन से 100 किलोमीटर ट्रेवल करेगी और बस से 200 किलोमीटर. तो 100 किलोमीटर जाने का टाइम क्या होगा, 100 डिस्टेंस बाई स्पीड x ट्रेन का और 200 किलोमीटर बाई बस से जाएगी, स्पीड है y. ये दोनों का टाइम जो मिलेगा पहले से 4 मिनट ज़्यादा, 10 मिनट ज़्यादा लगता है, यानी 4 आवर्स प्लस 10 मिनट, मतलब इसको भी आवर में प्लस करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 60, ये इतना मिनट्स का टाइम लगेगा. ये होगा इक्वेशन 2. ये होगा इस तरह से, ये 2 इक्वेशन मिलेगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ट्रेन और बस दोनों का स्पीड अलग अलग आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू x एंड y का आएगा और यही होगा दोनों का स्पीड.
ये हमारा दोनों इक्वेशन है, इसको सबसे पहले हम लोग सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एलसीएम लेकर इसको पहले प्लस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इक्वेशन जो आएगा ये हमारा इक्वेशन। उसके बाद यहाँ हम 4 कॉमन भी कर लेते हैं। कॉमन करने से क्या होता है, इक्वेशन छोटा हो जाएगा और 4 कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन हमारा 1 ये उस तरह से होगा। दूसरे का भी एलसीएम करेंगे एक्स वाई, और उसके बाद वहाँ पर जो रूल है और साइड में भी एलसीएम कर लेंगे नंबर का। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा, यहाँ पर भी अगर हम लोग कुछ कॉमन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करेंगे ही, तो करने के बाद इसमें जो है 25 अगर कॉमन कर लेते हैं तो बोथ साइड जो एक्स 25 एक्स वाई है उसमें से 25 कैंसिल हो जाएगा और एक सिंपल इक्वेशन आएगा। तो अब ये जो 2 इक्वेशन मिला है इसमें हम लोग क्या करेंगे, वाई टर्म को इक्वल करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, इक्वेशन 1 में 8 का मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन 2 में 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे वाई टर्म देखिए इक्वल हो गया है। उसके बाद जैसे इक्वल हो जाएगा हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन 4 को फ्रॉम 3 में। तो पहले 3 को लिखेंगे, उसके नीचे नंबर 4 इक्वेशन को लिखेंगे। तो 4 ये हमारा 4 इक्वेशन है और ये हमारा 3 इक्वेशन है। तो 3 से हम 4 को माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 220। तो बोथ साइड देखिए एक्स एक्स है तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद y का इक्वल यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा y इक्वल टू 80। इस y का वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग पुट कर देंगे दूसरे इक्वेशन में। हाँ, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन 1 को लिखेंगे, ये हमारा इक्वेशन 1 है और उसमें y का वैल्यू को पुट करेंगे, y का वैल्यू 80। और पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद से यहाँ से x का वैल्यू फाइंड होगा। नॉर्मली जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व करेंगे और यहाँ से एक्स किसको लेट किए थे, स्पीड ऑफ द ट्रेन, एयरफोर्ट स्पीड ऑफ ट्रेन हो गया 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस हो जाएगा, वाई लेट किया गया था तो 80 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा 2 आंसर होगा। ओके।